दोस्तों आपने केजीएफ और केजीएफ 2 देखी ही होगी। अगर नहीं तो इसकी कामयाबी के किस्से तो सुने ही होंगे। कन्नड़ फिल्मों के इतिहास में इतने पैसे कभी किसी फिल्म ने नहीं कमाए और हिंदी वर्जन में भी रिकॉर्ड तोड़ पैसे कूट गई थी। लेकिन आज यहाँ हम इस फिल्म की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इसके डायरेक्टर प्रशांत नील ने कभी कहा था कि उनकी फिल्मों के किरदार अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन से इंस्पायर्ड हैं और केजीएफ की प्रेरणा भी उन्हें अमिताभ की ही एक फिल्म से मिली थी। दोनों ही फिल्मों की कहानी और किरदार में भले ही बहुत समानता ना हो, एक कोयले की खान तो दूसरी सोने की खान के भीतर का काला सच लाने का सामना करती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 1979 में आई फिल्म काला पत्थर की, जो भले ही अमिताभ बच्चन की टॉप 10 हिट फिल्मों में नहीं आती हो, लेकिन इस फिल्म को बनाया ही गया था दीवार और त्रिशूल जैसी पिछली कामयाबियों को भुनाने के लिए। और इस फिल्म की कहानी, किरदार, डायलॉग से लेकर तमाम तकनीकी और कलात्मक प्लेटफॉर्म पे इसी मकसद से जी जान झोंक दिया गया था। Why don't you understand? Why don't you understand, Doctor? That pain is my destiny and I can't avoid it. लेकिन आज भी फिल्म क्रिटिक्स के लिए सवाल टेढ़ा रहा है कि तमाम पैरामीटर्स पर खरी उतरने के बाद भी ये फिल्म उतनी कमाई और लोकप्रियता क्यों नहीं बटोर पाई जितनी एंग्री यंग मैन के किरदार वाली दूसरी फिल्म है। आज हम इसी सवाल के तह में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही बताते चलें कि जब कभी अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन या एक्शन किंग बनाने वाले डायरेक्टर्स का जिक्र आता है, हमारे सामने प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और रमेश सिप्पी का नाम तो आ जाता है, लेकिन हम यश चोपड़ा को शायद भूल जाते हैं, क्योंकि उनकी छवि एक रोमांटिक फिल्म डायरेक्टर की रही है। जबकि ये बात भी सबको पता है कि अगर अमिताभ के कैरियर से दीवार और त्रिशूल ये दो नाम निकाल दें तो एंग्री यंग मैन का ढर्रा लड़खड़ा जाएगा। ये दोनों ही फिल्में यश चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी। ये अलग बात है कि कभी कभी और सिलसिला जैसी सॉफ्ट रोमांटिक फिल्में देकर उन्होंने अमिताभ को किसी लीक से बांधने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन ये भी सच है कि उन्हें अमिताभ के साथ अगर याद किया जाता है तो दीवार और त्रिशूल के लिए। खैर, जब 1977-78 तक ये साबित हो गया कि अमिताभ को लोग एंग्री यंग मैन के रूप में ही देखना चाहते हैं, तब यश चोपड़ा ने सोचा कि क्यों ना अमिताभ को लेकर एक ऐसी ही और फिल्म बनाई जाए जो उन दो फिल्मों को भी पीछे छोड़ दे। उन्होंने दीवार और त्रिशूल के राइटर सलीम जावेद को ही नई कहानी का काम सौंपा और सहमति इस बात पर बनी कि 1975 में धनबाद के पास हुए चासन नाला कोयला खदान हादसे पर एक फिल्म बनाई जाए। कोयले की खान में पानी भर जाने से हुई इस दुर्घटना में सैकड़ों मजदूर मारे गए थे। बात मजदूरों की थी जो एंग्री यंग मैन को मुफीद कैनवास मुहैया कराती थी। सो कहानी में थोड़ा मनोरंजक मसाला मिलाया गया और अमिताभ को लीड रोल में लेते हुए फिल्म लॉन्च कर दी गई। शशि कपूर तो उनके हिट को स्टार बन ही गए थे। एक तीसरा किरदार भी था जिसके लिए सलीम जावेद शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पर अड़े थे, जबकि अमिताभ उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। इन दोनों के बीच तल्खी चल रही थी और कहते हैं कि फिल्म के सेट पर भी दोनों बात नहीं करते थे। फिल्म के राइटर इस सिचुएशन को भी स्क्रिप्ट के हिसाब से अनुकूल बता रहे थे। फिल्म सच्ची घटना पर तो आधारित थी, लेकिन इसके मूल में खान मजदूरों की चुनौतियों के जरिए एक रोचक कहानी उकेरनी थी। नायक विजयपाल सिंह यानी अमिताभ बच्चन वैसे तो एक पूर्व नौसेना अधिकारी है जो अपने अतीत के अपराध बोध से ग्रस्त है। एक जहाज दुर्घटना में उसने अपने साथियों को छोड़कर भागने का फैसला किया था, जिससे उसे समाज में अपमान सहना पड़ा। इसी अपराध बोध और आत्मग्लानि के साथ अब वो एक खदान मजदूर बनकर काम कर रहा है। खदान में विजय की मुलाकात रवि मल्होत्रा यानी शशि कपूर से होती है, जो एक ईमानदार इंजीनियर है और मजदूरों के हित की रक्षा करता है। वहीं मंगल सिंह यानी शत्रुघ्न सिन्हा अपराधी प्रवृत्ति का है, जो पुलिस से बचने के लिए खदान में काम कर रहा है। इन तीनों के बीच संघर्ष और दोस्ती की कहानी फिल्म को गहराई देती है। धनराजपुरी यानी प्रेम चोपड़ा खदान का लालची मालिक है जो सुरक्षा नियमों की अनदेखी करता है। एक हादसे में जब खदान में पानी भरने लगता है तब मजदूरों की जान खतरे में पड़ जाती है और विजय, रवि और मंगल मिलकर मजदूरों की जान बचाने की कोशिश करते हैं और इस तरह फिल्म एक रोचक और रोमांचक क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है। अमिताभ के किरदार पर हॉलीवुड फिल्मों, खासकर जोसेफ कॉनराड की किताब लॉर्ड जिम कॉनरेड के किरदार की भी छाप थी। इसके अलावा फिल्मों में आने से पहले अमिताभ बच्चन कोलकाता में जिस कंपनी में काम करते थे उसने भी उन्हें कोल माइंस का दौरा कराया था, जिससे वे मजदूरों के कैरेक्टर और उनकी कई समस्याओं को समझ चुके थे।
अमिताभ के लिए बतौर एंग्री यंग मैन इस फिल्म में अपना सब कुछ डाल देने के लिए पूरा मौका था और उन्होंने किया भी। ये कोले की कान एक अजगर है सेठ साहब, जो रोज अनगिनत मजदूरों को निगलता है और उन्हें चबा के, पीस के, कुचल के उनके जिस्म। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का एनर्जी लेवल देखने लायक है। हर सीन, हर डायलॉग और हर शॉट में वो इतने मैच्योर, इतने डेडिकेटेड और किरदार में इतने डूबे हुए थे कि कई क्रिटिक्स मानते हैं कि अगर कहानी को ज़्यादा मनोरंजक बनाने के चक्कर में रियलिटी से दूर नहीं किया गया होता तो शायद ये फिल्म अमिताभ की इमेज और एक्टिंग के दम पर और ज़्यादा हिट हुई होती। यश चोपड़ा शोले पर हॉलीवुड की छाप देख चुके थे और इस फिल्म को भी उसी तरह के इफेक्ट्स देना चाहते थे। खदान के भीतर पानी भर जाने वाले क्लाइमेक्स सीन को फिल्माने के लिए हॉलीवुड के टेक्नीशियंस की भी मदद ली गई थी। यही वो सीन था जिसमें उस त्रासदी को उभारना था जिसने सैकड़ों मजदूरों की जान ले ली थी। टाइटैनिक फिल्म तो आपने देखी होगी। जहाज डूबने के बाद नीचे के केविन्स में जैसे पानी भरता जाता है, वैसा ही दृश्य टाइटैनिक से भी बहुत पहले इस फिल्म में पैदा करने की कोशिश हो चुकी थी। इस दौरान शशि कपूर फिसलकर घायल हुए थे और इसे शूट करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। खदान का बाहरी सीन तो धनबाद और झरिया जैसे असली कोल माइंस वाली जगहों पर फिल्माया गया था, लेकिन भीतर का सीन लोनेवाला में नवनिर्मित फिल्म सिटी में खास सेट बनाकर फिल्माया गया था। राखी, नीतू सिंह और परवीन बावी का किरदार टिपिकल हीरोइनों वाला ही था। मेल डोमिनेंस ज़्यादा था। फिल्म में म्यूजिक राजेश रोशन का था और स्कोर संगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ों का जो जादू था वो तो था ही। फिल्म ने लागत से कहीं ज़्यादा पैसे कमाए, लेकिन अमिताभ ने दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन और मुकद्दर का सिकंदर से अपने लिए जो पैमाने खींच दिए थे उसके हिसाब से ये फिल्म उन फिल्मों को छू तक नहीं पाई। ज़्यादातर क्रिटिक्स मानते हैं कि वो दौर रियलिटी प्लॉट का नहीं था। ये फिल्म 2010 के बाद की थी, जिसे 30 साल पहले बनाया गया था और शायद तब की ऑडियंस ने इसे नहीं समझा। उस पर से रियलिटी और फिक्शन का कॉकटेल लोगों को रास नहीं आया। खैर, जो भी हो, आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपके हिसाब से ये फिल्म सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर क्यों नहीं हुई? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। चुका के चली हमारा ऑर्डर पहले क्यों ले लिया? चाय यहाँ लगा रखो, चलो। ज्ञान, वो चाय मैंने मंगवाई थी और वो इस टेबल पर आएगी। Why don't you understand? Why don't you understand, doctor? That pain is my destiny and I can't avoid it.